हिंद दोस्तों, RAS प्री 2023 की एग्जाम पेपर कैसे हल करें। यहाँ पर मैं आपको बहुत कम शब्दों में बहुत काम की चीजें बताऊंगा और उस एग्जाम के लिए आपको अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा हॉल में समय पर पहुंचे। कारण क्या है, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो घबराहट के मारे आपका रेपो शुरू से ही बिगड़ जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में पहुंचते ही आप रिलैक्स रहें, क्योंकि अभी भी आपके मन में काफी निगेटिविटी चल रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि जितना याद है सब भूल गए, इधर का उधर हो रहा है। नेचुरल प्रोसेस है। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, परीक्षा के जस्ट पहले यही हालत होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी होती है ना, उनके साथ कोई परेशानी नहीं होती, पढ़ने वाले के साथ परेशानी होती है। लेकिन याद रखिए, निगेटिविटी को अपने मन में जगह नहीं देनी है। यहाँ पर जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, आपने अपने रोल नंबर वगैरह लिखते हैं ना, तो उस स्थिति में आपका काफी सारा जो निगेटिविटी वो रिलीज हो जाती है। आप धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। अब जैसे ही आप प्रश्न हल करते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इससे आपको साइकोलॉजिकली एक पावर मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। अब पेपर हल करना शुरू करेंगे तो स्थिति क्या होगी पता है आपको। पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, 10 तक, 15 तक, 20 तक एक भी प्रश्न नहीं आ रहा होता है। तो क्या होता है, हताश, गंगा जमुना बहनी शुरू, मन में अंदर से सारी निगेटिविटी, घबराहट। उस समय फिर आप क्या सोचते हैं, अब तो सारे के सारे हल करूंगा, वैसे ही मेरा तो होना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हमारा मस्तिष्क असीमित क्षमताओं का धनी है। जैसे ही आप पेपर हल करेंगे, आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके ऑप्शन पढ़ना है, नहीं आ रहा आप मुस्कुराइए, कोई बात नहीं है। यूं मान के चलिए, अभी सब पूरे राजस्थान में सबके साथ यही हो रहा होता। हर जगह रुपये की 2 अठन्नी होती है और कौवे हर जगह काले ही होते हैं। तो इसी को अनूठी बात नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा, आगे बढ़िए, अगला पढ़िए, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपका मस्तिष्क आप जैसे से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पुराने क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शंस को प्रोसेस कर रहा है। जैसे मोबाइल में घूमता है ना, चक्के पे चक्का, उस तरह का काम चल रहा होता है। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। हो सकता है पहले राउंड में आप 150 क्वेश्चन में से मुश्किल से आप 10 या 12 भी आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड में होते जाएंगे, थर्ड राउंड में होते जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। लेकिन मन में निगेटिविटी को नहीं आने देना है। एक बार आप हताश हो गए, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मेरा पेपर तो अब तो गया ना, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो याद रखिए फिर वो वही होगा जो आपके दिमाग में बात बैठ गई। इसलिए निगेटिविटी नहीं बैठानी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो पता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए भी आप घबराहट के मारे, हड़बड़ाहट के मारे, तनाव के मारे उनको गलत कर बैठते हैं। रिलैक्स रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप ऐसी स्थिति से बच जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप सही करके आएंगे। ये आपके लिए बोनस रहेगा। यहां पर आपको पूरा ध्यान रखना है कि इस बार 5 विकल्प भी है, यानी जिस प्रश्न को आप कॉन्फिडेंट हो, देम श्योर हो कि मुझे इनको हल करना ही नहीं है, तो उसमें आपको 5 विकल्प है नॉट अटेम्प्ट वाला, वो सर्किल जरूर भरना है, उसको भरना मत भूलें। यहां पर मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि जैसे जैसे आप प्रश्न हल करते जा रहे हैं, उनसे संबंधित सर्किल भी आप भर दीजिए, ताकि बाद में घबराहट के मारे इधर का सर्किल उधर ऐसा नहीं हो जाए, नहीं तो पूरी सीरीज आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब पेपर आप हल कर रहे हैं तो कौन सा हिस्सा पहले करें, कौन सा बाद में। आप तो पहले क्वेश्चन से लगातार पढ़ते जाइए। मैथ्स और रीजनिंग आवे छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। और मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हल करते समय हमारी मानसिकता जुआरियों जैसी हो जाती है। मतलब अगर उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा, हल करके ही छोड़ूंगा। उस चक्कर में टाइम कहाँ निकल जाता है, बाई चांस हल हो भी गया और टाइम ज्यादा लग गया, या टाइम तो लगा लगा सही उत्तर नहीं आया, तो दिमाग फिर खराब। तो इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चंस पे। तो इन चीजों को आखिरी के लिए छोड़िए। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप अपनी कैटेगरी में पिछले बार की जो कट ऑफ रही हो उतने क्वेश्चन हल करिए। अब आप पूछोगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपकी कट ऑफ 78 पर गई, हर प्रश्न अभी 4/3 मार्क्स का है, यानी अगर राउंड फिगर में, मतलब अगर आपको कैलकुलेटिव अंकों में कहें तो 1.33, तो 78 क्वेश्चन अगर आप हल कर रहे हो तो 78 नंबर तो मिलने हैं, 0.33 एक्स्ट्रा मिलने, यानी 8 3 24। तो जरूरी तो है नहीं कि आप जितने क्वेश्चन मान के चल रहे हल कॉन्फिडेंटली हल करा सब सही हो, 5-7 उसमें गलत भी हो सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन जो आप 0.33 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ना, वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आपको पिछली कट ऑफ से 5-7 ज्यादा नंबर लाने हैं, क्वेश्चन नहीं। तो इसलिए मैं राउंड फिगर में यही कहता हूं कि पिछली बार की जितनी कट ऑफ रही है, आपको इस बार उतने क्वेश्चन हल करने हैं। लेकिन ये भी कोई डेडलाइन नहीं है, याद रखिए। हो सकता है पेपर टफ आवे तो कट ऑफ लो भी जा सकती है, तो आपको 5-7 क्वेश्चन कम या 5-7 ज्यादा, वो रेंज बनाए रखनी।
पेपर हल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि यार पेपर का लेवल कैसा है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रेटजी सेट करने के लिए आपके ब्रेन का कूल रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको स्ट्रेस को जगह देनी नहीं। आप अभी से मान के जाइए मत कि मुझे पूरे 150 क्वेश्चन हल करने हैं। आप तो भी मान के चलिए कि मेरी कैटेगरी है, मुझे अपनी कैटेगरी के हिसाब से जैसे पिछली बार जनरल जेंट्स की गई थी 84, तो मुझे 84 क्वेश्चन ही हल करने हैं। तो उससे क्या रहेगा, आपको ये भी ध्यान रखना 84 है तो आप ये भी मान सकते हो कि नहीं 84 तो मेरे को मैक्सिमम हल करना है। अगर एक बार जरूरत पड़ी तो 70, 72, 75 क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप ऐसे कैलकुलेशन दिमाग में फिट रखिए। तो वहां अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे होंगे ना तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सब तो हल करना ही नहीं, आपको तो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होना है, बस इतनी वैल्यू है। प्री में तो आपको गेट पास है, इंपॉर्टेंट है, पर ये मार्क्स आगे नहीं जाएंगे, ये यहीं पर लैप्स हो जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी सेट करके क्वेश्चन हल करिए। आपने अपने लेवल से ज्यादा क्वेश्चन हल कर लिए, निगेटिव में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। याद रखिए राउंड फिगर में जैसे अगर अभी 15,000 बच्चों का सिलेक्ट होना है तो यूं मान के चलिए कि 50,000 बच्चे उस कट ऑफ से बिल्कुल 1, 2 या 3 नंबर पीछे रहेंगे, और जो 3-4 हजार बच्चे हैं उस कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे रहेंगे। यानी जो जीतने वाले और हारने वालों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, और ये अंतर जो रहेगा ना ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव मार्किंग की वजह से रहेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैंने 4 प्रश्न हल करे और उसमें से एक भी सही हो गया तो 3 गलत और 1 सही, तो प्लस माइनस हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आपको बेनिफिट क्या हुआ, कोशिश करिए कि जहां आप अंदाज लगावे, तुक्का लगावे, वहां 2 प्रश्न हल करें तो 2 में से अगर एक सही गया है और एक गलत गया तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो अगर आप 2 हल करते हो और 2 में से एक सही और एक गलत भी निकलता है ना, तो सही के लिए 1.33 और गलत के लिए -0.44, तो भी आपको लगभग 0.9 यानी 1 नंबर के आसपास का बेनिफिट मिलेगा। तो रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। अब मन में ये भी होगा कि सर आपने कहा कि इतने क्वेश्चन करने और वहां तक भी हम कॉन्फिडेंटली नहीं पहुंच पा रहे हैं और तुक्के तो लगा नहीं है। तो तुक्के लगाने में आपको जो मैं दूसरे पेपर सोल्व करने में टिप्स बताता हूं वो ये नहीं बताऊंगा। आरएस बड़ी एग्जाम है, कोई भी तुक्का भारी पड़ सकता है। मैं आपको सिर्फ अल्टीमेट वाला तुक्का बता रहा हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें और उसके चारों ऑप्शन पढ़ें तो पढ़ते से ही एक आपके मन में यहां से आवाज आती है, मन की आवाज, मन की बात सुने, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। बस याद रखिए 90% मामलों में अगर पहली बार में आपके किसी क्वेश्चन के किसी ऑप्शन के लिए जो मन से आवाज निकलती ना वो सही होती है, अंतरात्मा की आवाज होती है। और बाकी आपने देखा होगा अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहली बार में मान लो उनको दूसरे वाला ऑप्शन सही लग रहा है, बाद में थोड़ी देर बाद अगले राउंड में देखेंगे हाँ अब करते हैं, तब उनको लगेगा नहीं ये दूसरा नहीं है, हो सकता है पहला वाला सही हो सकता है तीसरा वाला सही हो, या हो सकता है चौथा वाला सही हो, और वो इसको क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं और बाकी 3 में से 1 करते हैं। लेकिन आप देखिए 90% मैटर में जो सबसे पहले दिमाग में क्लिक होता है ना वही सही होता है। तो अगर आप तुक्के लगाएं तो इस बात को ध्यान में रखना। फिर तुक्के के लिए आपको यह भी बता सकता हूं कि सामान्य तौर पर उपरोक्त सभी सही है, ये वाला तुक्का भी सही बैठता है। एक आप देख लीजिए जब कथन और कारण में आता है तो उसका जो होता है ना कि उपरोक्त दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, अधिकतर ये पहला ऑप्शन होता है, इसके भी सही होने के चांस ज्यादा आते हैं। यहां पर ध्यान रखिए कई बार क्या होता है आप हिंदी में जिन जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं खबर ही नहीं पड़ती, तो आप जब भी कोई सस्पेक्टेड क्वेश्चन हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप उसको अंग्रेजी वर्जन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी होने पर याद रखिए इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है। स्पीड शुरू से ही मेंटेन रखना है आपको, क्योंकि आपको 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करने, यानी पर क्वेश्चन आपको 72 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। यद्यपि गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं इसलिए ये टाइम कोई आप टेंशन वाली बात भी नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। यहां पर आप देख लीजिए जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं कि रिलैक्स तो आपको रहना ही है और सर्किल आपको साथ के साथ में ही भरने हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, मैं बता चुका हूं, अधिकतर बच्चे निगेटिविटी में जाते हैं। आपको निगेटिविटी का 2 तरह से उपयोग करना है। परीक्षा में पेपर हल करते समय किसी भी तरह की निगेटिविटी मन में नहीं हो, निगेटिव मार्किंग से बचना है। और जब आप तुक्के लगाएं, सही उत्तर के पास पहुंचे, तो उस क्वेश्चन को आपको निगेटिव मार्क से हल करना है। निगेटिविटी कैसे, मतलब 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इस तरह से उसको हटाते जाइए। तो आखिरी में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा या 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें जहां आपका
अंदर से एक आवाज आ रही हो उसको आप हल कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको और महत्वपूर्ण टिप्स, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार प्रश्न में क्या उपरोक्त में से कौन सा सत्य नहीं है, और हम क्या करते हैं उपरोक्त में से कौन सा सत्य और फिर रे कार्यों कूद पड़ियो मैदान में और प्रश्न हल कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा असत्य, इस तरह के प्रश्न भी होते हैं तो फिर उनको उस तरह से हल करना है। सुमेलित करने वाले से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी आपका सेट हो जाता है तो आपका उससे 4 ऑप्शन या 3-4 जितने भी आपको दे रखे हैं सुमेलित करने वाले वो सब सही होंगे। गणित के प्रश्नों में अधिकतर आपको क्या करना है, ऑप्शन से हल करने की जरूरत है। कई बार हम क्या करते हैं कि पूरा पेपर हल करे जा, क्वेश्चन हल करते जा रहे हैं, पॉइंट में आ रहा है ना बट्टे में आ रहा है ना, जरूरत ही नहीं, नेक टू नेक ऑप्शन कभी भी नहीं आते हैं। आप ऑप्शन को, प्रश्न हल करिए, ऑप्शन को देखिए और उन ऑप्शन को चेक करिए कि इस प्रश्न में अगर ये ऑप्शन रखते हैं तो वास्तव में उत्तर सेट हो रहा है कि नहीं। तो खाली गणित का नहीं कह रहा हूं, लगभग अधिकतर पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आपको क्या होंगे, ऑप्शन से हल हो जाएंगे। इवन नॉर्मल से क्वेश्चंस में भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को समझेंगे और फिर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको काफी हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि इन 4 में से ये सही है। तो कोई इतना ज्यादा घबराने की, इतना ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से हल करिए। आपकी सफलता के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।